माह रमजान के अंदर जहां और बहुत सारे वाकयात रूपजीर हुए, वहीं पर 17 रमजानुल मुबारक को एक बहुत बड़ा मार्का, जिसे ये कहा जाए कि इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क, और इस्लाम को अल्लाह पाक ने फतह और कामरानी और नुसरत अता फरमाई, वो जंग बदर है कि जंग बदर में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को नुसरत अता फरमाई, फतह अता फरमाई। जंग बदर के पस मंजर को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर पारा 10 सूरह अल इनफाल की आयत नंबर 46 और 47 के अंदर इरशाद फरमाया। और इस आयत करीमा के अंदर मुसलमानों के लिए, अब जाहिर बात है वहां जो जंग बदर थी वो मुसलमानों की जंग थी कुफार के साथ, और कुफार को जो है वो कुफार मगलूब हुए और मुसलमान गालिब आए। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई, और कुफार को शिकस्त से जो है वो नापायदार नसीब हुई। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जो है वो फतह अता फरमाई। तो अब इस जो जंग बदर का पसे मंजर है, इस पसे मंजर को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया, और इस आयत करीमा के अंदर 6 बातों का जो है वो जिक्र किया गया। आज उन 6 बातों को हम थोड़ा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। जंग बदर एक मार्का था, एक इस्लाम और कुफर की जंग थी। इस जंग से हमने क्या हासिल किया? माह रमजान हर साल आता है, हम 17 रमजान को इस याद से गुजारते हैं कि रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को जंग बदर का एक मार्का हुआ था। अब इस मार्के के अंदर जो एक पसे मंजर था, इस मार्के से हमारे लिए जो एक सबक था, एक पैगाम था, एक मैसेज था, वो क्या है हमारे लिए? वो ये है कि इस मार्के के अंदर सबसे पहली बात जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, और रोजे कयामत तक हमने उस बात को जो है वो मानना है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और जिन कौमों ने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, कामयाबी ने उनके कदम चूमे। और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के साथ जंग की, अल्लाह पाक ने उन्हें नेस्तो नाबूद किया। उन लोगों के अहवाल हमारे सामने हैं कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर। जिन लोगों ने सरकशी की, जिन लोगों ने जो है वो कुफरान नेमत किया, जिन लोगों ने अल्लाह पाक और उसके रसूल की इताअत नहीं की, उन लोगों के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हमारे पास ऐसे वाकयात हैं कि जिन वाकयात के अंदर उनकी कौमों को अल्लाह पाक ने नेस्तो नाबूद किया। अब जो जंग बदर का एक मार्का था, इस मार्के के अंदर क्या एक पसे मंजर था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मदीने शरीफ से निकले थे। अब ये जंग के इरादे से नहीं निकले थे, ये जो है वो तारीख इस बात की गवाह है। जब वो निकले थे तो जंग के इरादे से नहीं निकले थे, लेकिन वहां कुफार ने जंग की तैयारी कर रखी थी। जब पैगाम मौसूल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को बताया, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां जो है वो जंग की तैयारी में है, तो आपका क्या ख्याल है? तो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर जो अंसार मुहाजिरीन सहाबा थे, उन सब ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाए तो हम जंग के मैदान में भी कूदने के लिए तैयार हैं। अब साजो सामान नहीं है, तैयारी भी नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की। क्या की? इताअत की कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। अल्लाह और उसका रसूल हमें हुक्म फरमाए, हम इंशाल्लाह जंग के मैदान में भी जो है वो कूद पड़ेंगे। वहां अंसार मुहाजिरीन भी थे और दीगर जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे वो भी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन्होंने इताअत की, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की। और ये पहला मैसेज था कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी और नुसरत और फतह अता फरमाई। और जो दूसरा पैगाम इस जंग बदर के मार्के से हमें मिलता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद था कि सब एक बात पर मुत्तहिद हो गए थे, सब एक बात पर जम गए थे, और इस बात पर सबका इत्तिफाक हो चुका था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। अब जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान निकले थे तो इनके पास साजो सामान नहीं था, ठीक है, इनके पास वो जंगी साजो सामान की जिस साजो सामान के साथ निकलते हैं वो नहीं था। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इस वाक़े की जो है वो अक्कासी की, कहा कि थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े,
6 जिरएं और 8 शमशीरें, 6 जिरा थी उनके पास सिर्फ, और 8 शमशीरें थी। 8 शमशीर तलवार को बोलते हैं। 8 तलवारों के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान निकल रहे हैं, और वहां हजारों का लश्कर है। हजारों के लश्कर के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जंग करनी है, और जंगी साजो सामान के साथ वो लैस है सारे। और यहां सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास जो सामान है, इस सामान की जो तफसील है वो ये थी कि उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरएं और 8 शमशीरें थी। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, ये लोग दुनिया भर की तकदीरें बदलने के लिए आए थे। देखिए आज कितना अरसा गुजर गया, 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हम उस मार्के को, उस जंग के मैदान को, उस सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की फतह को हम बयान करते हैं, और डंके की चोट पर इस बात को हम कहते हैं कि वहां अल्लाह पाक ने इस्लाम को नुसरत अता फरमाई, वहां अल्लाह पाक ने इस्लाम के परचम को बुलंद किया। वहां 313 के अफराद की वो अफरादी कुव्वत न देखी गई, बल्कि उनका जज्बा ईमानी था, उनका वो कुव्वत अल्लाह पाक की जानिब से वो जो कुव्वत उन्हें अता फरमाई गई थी, उस कुव्वत के साथ वो लड़े थे। ये पलटने आए थे दुनिया भर के लोगों की तकदीरें, न तैगो तैर पर तकिया, न खंजर, न ढाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा किस पर लेकर जा रहे थे कि हुजूर आप साथ हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है हमारे साथ। जब हुजूर हमारे साथ है तो फिर नाकामी नहीं है, फिर नाउमीदी नहीं है, फिर पीछे नहीं हटना, फिर आगे से आगे बढ़ना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने ये इत्तेहाद किया है कि जो हुजूर फरमाएंगे हम वही करेंगे। आज ये एक पैगाम और मैसेज हमें जो जंग बदर के मैदान से मिला कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इत्तिफाक और इत्तेहाद था, उनकी सफों में दरार नहीं आई, उनकी सफों के अंदर जो है वो इख्तिलाफ नहीं आया, और वो कामयाब हुए। 313 को अल्लाह पाक ने हजारों पर गलबा अता फरमाया, और अल्लाह पाक ने उन्हें नुसरत और फतह अता फरमाई, और इसके साथ साथ सब्र के साथ उन्होंने काम लिया। जो तीसरी चीज बयान की गई वो ये थी कि उन्होंने सब्र से काम लिया, सब्र के दामन को थामे रहे, और अल्लाह पाक की बारगाह में उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा ना किया। और जो चौथी चीज थी वो थी तकब्बुर ना करना, कि उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, जिसको अल्लाह पाक ने इरशाद भी फरमाया कि वला तकूनु कल्लदीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा, उन लोगों जैसा ना होना जो अपने घरों से इतराते हुए निकलें। गुरूर और तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो बंदे को ले डूबती है। उसकी कामयाबी भी अगर हो ना, अगर उसने तकब्बुर किया तो उसकी कामयाबी जो है वो नाकामी में बदल जाती है। और जो छठी चीज थी, जो अल्लाह पाक के रास्ते से ना रोकने वाली चीज, इनको अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये काम ना करना कि अल्लाह के रास्ते से किसी को ना रोकना। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। इस बात का भी अल्लाह पाक ने उन्हें इरशाद फरमाया कि ऐसे ना होना कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोका जाए, बल्कि जब अल्लाह के रास्ते में जंग लाजिम हो जाए तो वहां जंग करनी है। और ये पैगाम था, ये मैसेज था जंग बदर से प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे लिए। आज माह रमजान जब भी हमारे दरमियान आता है, हमारे सामने वही जंग बदर का पसे मंजर सामने आ जाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी के साथ मुजाहरा करना, और फिर इस्लाम की खातिर जंग लड़ना, कि इस्लाम को बेचा नहीं, इस्लाम के साथ जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया, इस्लाम के लिए हमेशा अपने फख्र से सर को बुलंद रखा, और अल्लाह पाक ने उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाई। अल्लाह पाक उनका सदका हमें भी नसीब फरमाए।